कॉलेज में जो मूलभूत समस्या है ना, वो है शौचालय की। आज तक जब से हम एडमिशन लिए हैं, आज तक कभी नहीं देखे हैं कि कैंटीन चालू है। जितना भी क्लासरूम देख रहे हैं नीचे में, चाहे वो क्लासरूम नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबका छत जो है वो गिर रहा है। भागलपुर स्थित टीएनबी लॉ कॉलेज का परिसर बाहर से बेहद आकर्षक नजर आता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हरियाली, फूलों के बाग और सुव्यवस्थित वातावरण दिखाई देता है, जो एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की छवि प्रस्तुत करता है। लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह भ्रामक साबित होती है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज के मुख्य भवन और क्लासरूम के भीतर कदम रखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाती है। कॉलेज की इमारतों की हालत बेहद जर्जर है। कई क्लासरूम की छत से प्लास्टर लगातार झड़ रहा है और दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसे में छात्र हर दिन डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। जहाँ कानून, संविधान, न्याय की शिक्षा दी जानी चाहिए, वहाँ छात्रों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है। छात्रों का कहना है कि सुबह कॉलेज आते समय सबसे पहले वे क्लास में नहीं बल्कि छत की ओर देखते हैं। मन में यही डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। पढ़ाई के दौरान ध्यान किताबों से ज्यादा ऊपर झड़ती छतों पर रहता है, जो गंभीर विषय बना हुआ है। कॉलेज के शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और उनकी जगह पर तार लपेटकर अस्थायी व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की व्यवस्था भी असुरक्षित है। ईंटों पर रखी पानी की टंकी कभी भी गिर सकती है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। कॉलेज की दूसरी इमारत के कई क्लासरूम में छत से लगातार पानी टपकता रहता है। ये पानी बिजली के पंखों और खुले तारों तक पहुंचता है। कर्मचारियों के अनुसार हर साल पंखे खराब हो जाते हैं। पानी और बिजली का ये खतरनाक मेल किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। मुख्य भवन की दीवारों में दरारें साफ दिखाई देती है। प्राचार्य आवास की 4 दीवारी लगभग 100 फीट तक गिर चुकी है। इतना ही नहीं, कॉलेज का छज्जा 3 अलग अलग स्थानों से गिर चुका है। कॉलेज के सामने बने एक स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया था, लेकिन पिछले 2 महीनों से उसका मलबा वहीं पड़ा हुआ है। क्लासरूम के बिजली के बेड पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। कहीं तार लटक रहे हैं तो कहीं बोर्ड हवा में झूल रहे हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए कैंटीन जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। शैक्षणिक स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देश में भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, लेकिन टीएनबी लॉ कॉलेज के सिलेबस में अब तक इसे शामिल नहीं किया गया है। इससे छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिसके अभाव में हालात जस के तस बने हुए हैं। इन समस्याओं को लेकर टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्रों ने आरजेडी छात्र अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा है और जल्द से जल्द सुधार कार्य शुरू करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन जागेगा, या फिर टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र और शिक्षक यूं ही डर के माहौल में पढ़ाई और पढ़ने को मजबूर होंगे। ये इलेक्टिव आपको एलएलएम वगैरह में पूछता तो वहाँ पर गाड़ी पूछते तो आपको बताइए क्या क्या समस्या है। कॉलेज में जो मूलभूत समस्या है ना, वो है शौचालय की। शौचालय का एक भी खिड़की और दरवाज़ा जो है वो सही नहीं है। और दूसरा मूलभूत समस्या ये है कि छात्र की उपस्थिति बहुत कम है और 75% जैसा कि गाइडलाइन में दिया गया कि 75% अनिवार्य है, तो छात्र जो है 75% आ नहीं रहे हैं क्लास करने के लिए। और तीसरी समस्या है कि यहाँ पे कैंटीन है और आज तक जब से हम एडमिशन लिए हैं, आज तक कभी नहीं देखे हैं कि कैंटीन चालू है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य चल रहा है, आज तक नहीं देखे हैं। और चौथी जो समस्या है, जितना भी क्लासरूम देख रहे हैं नीचे में, चाहे वो क्लासरूम नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबका छत जो है वो गिर रहा है। और यदि ऐसे में क्लास वहाँ चल रही है, यदि वो बाय द वे गिर गया छत या किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए या किसी घटना को वो प्रेरित कर दे कि हाँ ऐसा कुछ हो गया छत गिरने से, तो फिर बाद में समस्याएं आ जाएंगी। तो इन समस्याओं के लिए हम लोग प्रिंसिपल सर को अभी लेटर पैड के माध्यम से भी अवगत कराएंगे। अपना नाम बताइए, परिचय। अभिमन्यु कुमार, छात्र राजद अध्यक्ष, टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर।